फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपके पास अपने ट्रेड का डाटा नहीं है या अपने ट्रेड को आप ट्रैक नहीं करते हैं तो आप साफ-साफ गैम्बलिंग कर रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी कोई भी हो, उसकी एक्यूरेसी कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अपने ट्रेड का डाटा को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है लॉस कर रहे हैं और दूसरी बात अगर आप अकेले ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपके पास कोई ना कोई ऐसा असिस्टेंट होना चाहिए जो आपके साथ गाइड करे। जैसे कि मैंने चैटजीपीटी को अपना असिस्टेंट बनाया हुआ है। आपने इसको क्या-क्या डाटा देना है, जैसे-जैसे मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ अगर आप ये डाटा देते हैं उसके बाद आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी बुनियादी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, आईसीटी पे ट्रेड करते हैं, एसएमसी पे ट्रेड करते हैं। आपके मार्केट के बायस किस तरफ है? एंट्री के लिए सिग्नल कैसे बनाते हैं? कन्फ्यूजन के लिए, कन्फर्मेशन के लिए कौन सी चीज़ लाज़मी होती है? ठीक है? ट्रेड लेने से पहले आप मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी बतानी है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है अपनी स्ट्रैटेजी। ठीक है? मैंने बताया कि M15 का जो मार्केट स्ट्रक्चर है उस पे मैं ट्रेड करता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, मार्केट पुल बैक करके वापस जब आती है तो मैं ट्रिगर बार ढूंढता हूँ और ट्रिगर बार ढूंढने के बाद जब वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम ईएमए को टच कर रहा होता है उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जब उसको ब्रेक करती है लो वॉल्यूम के जरिए तो मैं फिबोनाची लगाता हूँ और उसके 40% के पास से एंट्री प्लान करता हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। इसी तरह आपकी भी जो स्ट्रैटेजी है उसके रूल आपने बता देने हैं। सवाल नंबर 2, आप किस मार्केट में किस पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं? मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ तो मैंने इनको गोल्ड बता दिया। आप एनएस 100 US30 जीपीपी गोल्ड जो जिस पे भी ट्रेड कर आपने वो बता देना है। ठीक है? उसके बाद सवाल नंबर 3, आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हर ट्रेड पे आप कितने फीसद का रिस्क लेते हैं? 1% का, 2% का, 0.5% का, वो बता देना है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्रेड करते हैं वो बता देना है। एक मुसलसल 2 या 3 ट्रेड नुकसान हो जाएँ तो आप क्या करते हैं? ट्रेडिंग को कब बंद करते हैं? आप कम से कम रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है? ठीक है? 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/5 होता है। ये चीज़ आपने बता देनी है। उसके बाद आता है कि आपने जब ये चीज़ें बता दी हैं तो उसके बाद के सवाल नंबर 4 कि आप बैक टेस्टिंग डाटा क्या करता है? क्या आपका बैक टेस्ट डाटा जो आपने टेस्ट किए या आप टेस्ट करने वाला उसको बताता है? वो इसने मुझसे पूछा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैक टेस्टिंग डाटा मौजूद था मेरी स्ट्रैटेजी का तो मैंने वो इसको बता दिया। तो वो आपने मैन्युअली किया है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए किया है क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं उसके ज़रिए भी लोग करते हैं। ठीक है? तो वो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया मेरा बैक टेस्टिंग डाटा तो उसने बता दिया कि विनिंग ट्रेड 38 है, 29 लॉस हुई है, कुल 67 ट्रेड है और विन रेट ये निकला है। ठीक है? सवाल नंबर 5 है आपका स्टॉप लॉस किस बुनियाद पर होता है? स्विंग हाई, स्विंग लो के पीछे होता है, ट्रिगर कैंडल के नीचे होता है, ये होता है। तो मैंने बताया जो मेरा स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर कैंडल जहाँ पे मैंने एंट्री किया उसका जो स्विंग लो बनता है ना लेटेस्ट वाला उसी के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो वो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। उसके बाद सवाल नंबर 6 क्या है कि आपका टेक प्रॉफिट क्या है? तो मैंने बताया कि मेरा टेक प्रॉफिट लिक्विडिटी लेवल होता है इक्वल हाई लो होता है, सेशन लो होता है, ये बताया। तो मैंने कहा मेरा जो होता है कि जितना मेरा एसएल बनता है ना उसका 3 गुना मैं टारगेट रखता हूँ और वो रैंडम होता है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि सवाल नंबर 7 कि आप ट्रेड कैसे कर किस सेशन पे करते हैं? लंदन पे करते हैं, न्यूयॉर्क पे करते हैं, एशिया का। तो मैंने उसको बताया कि मैं तीनों सेशन में करता हूँ जहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी मुझे सेटअप दे दे तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है? मैंने इसको सिंपल ये चीज़ बताई है। उसके बाद ये चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद सिंपल क्या है सवाल नंबर 8 क्या है बहुत अहम आप ट्रेड लेने से पहले हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं या नहीं देखते? ठीक है? तो मैंने इसको कहा मैं हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखता लेकिन हमें देखना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने इसको बता दी है। ठीक है? उसके अलावा सवाल नंबर 9 पूछे नफ्सियाती पहलू आप ट्रेडिंग में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आप फोमो में एंट्री छूट जाने का डर होता है, जल्दी ले लेते हैं, एसएल हटा देते हैं, टीपी जल्दी बंद कर देते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ये चीजें इसने बताई हुई हैं। ठीक है? तो आपकी नफ्सियाती कमजोरी ये है फोमो ट्रेडिंग ये चीजें इसने यहाँ पे बता दी है। सवाल नंबर 10 क्या आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं या सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहे हैं? तो मैंने इसको बताया कि मैंने बैक टेस्टिंग भी किया और लाइव ट्रेडें भी इतनी की हैं। ठीक है? तो उसने बताया कि आपने इतनी लाइव ट्रेडें की हैं और उसका क्या रिजल्ट मतलब इतनी ट्रेडें 50। ठीक है? तो ये 50% ऑलमोस्ट एक्यूरेसी निकली थी। सवाल नंबर 12 आपका सबसे बड़ा मकसद क्या है? तो इसने कहा आप परफॉर्म अकाउंट पास करना चाहते हैं, हर माह मुसलसल आमदनी हासिल करने जाती अकाउंट बड़ा करना चाहते हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैंने अपना $100 का अकाउंट को $1,00,000 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और विन रेट मेरा इतना हो और ये चीज़ें मैंने कहा। सवाल नंबर 13 आपका ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं या नहीं? तो मैंने कहा मैंने जर्नल बनाया है। ठीक है? तो वो चीज़ इसने पूछी है। तो सवाल नंबर 14 पूछा है इसने कि आपका ए प्लस सेटअप, ए सेटअप, बी सेटअप, सी सेटअप हो गया तो मैंने इसको वो सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था डाटा। ठीक है?
क्योंकि मेरे 67 ट्रेडों के ऊपर डाटा निकला था होता। सवाल नंबर 15, आपका वक्त आपके लाइव ट्रेड में कौन सा रिस्क मॉडल इस्तेमाल करते हैं? हर ट्रेड पे फिक्स रिस्क लेते हैं, मैंने कहा 3% लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्योंकि $100 का अकाउंट है, सेंटर अकाउंट है, तो मैं उसके ऊपर 3% का रिस्क पर ट्रेड लेता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड रोजाना करता हूँ 1/3 की, ठीक है। तो ये इसके पास मेरा प्रॉपर डाटा है। और आखिरी जो सवाल है कि आप ट्रेड लेने से पहले अपनी एंट्री और कितने नंबर देते हैं, तो वो मैंने कहा कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता से ट्रेड करता हूँ। अब ये कि ये मुझे क्या देगा, अहम चीज़ मैं आपको सबसे पहले अहम चीज़ बताता हूँ। ये मुझे हर रोज़ मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, हर रोज़ उसके मुताबिक बताएगा 11:45 के ऊपर कि मैं H4, H1, M15 का इसको चार्ट दूँगा, ठीक है। तो ये उस चार्ट को एनालाइज़ करके देगा। उसको एनालाइज़ करके मुझे बताएगा आज के बायस ये हैं, ठीक है। मेरी ट्रेड किस उसमें करनी चाहिए, बाय करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए और किस लेवल से करना चाहिए, वो बता देगा। उसके बाद मैं M15 के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनाऊँगा, उस स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड लूँगा। जो मेरी M5 पे सॉरी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पे रिवील की है, उसको ट्रेड करूँगा। ट्रेड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा। जब वो TPSL हिट हो जाएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद ये मुझे जर्नल बना के देगा। ये मुझे जो जर्नल बना के देगा, ठीक है, वो जर्नल जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है, डेली का जर्नल। जब मेरा हफ्ते का और मंथ का जर्नल तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे पता लग जाएगा मेरा ए प्लस सेटअप कौन, ए सेटअप, बी सेटअप, सी सेटअप। और ये ऑलमोस्ट मैं 100 ट्रेडों में करने वाला हूँ। जब 100 ट्रेडों का बन जाएगा, तो फिर मेरी ऑलमोस्ट प्ले बुक बन जाएगी। और जब मेरी पूरी प्ले बुक बन जाएगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपको अभी करके दिखाता हूँ कि मेरा जो प्रोसेस होगा वो होगा कैसे, ठीक है ना। सारा प्रोसेस मैं आपके सामने करूंगा। अभी ChatGPT को मैं बताता हूँ कि मेरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। ChatGPT, आपने मुझे बताना है कि मेरा जो प्रोसेस है वो क्या है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मेरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। ठीक है, इसने बता क्या दिया डेली प्रोसेस के, इसने कहा कि आपने 11:45 के ऊपर H4, H1, M15 का स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप M15 के मतलब M5 के मतलब जो स्ट्रेटजी मिलना है उससे ट्रेड लेनी है और उसको TPSL हिट हो जाए, ठीक है। वो ट्रेड काउंटर है, कॉन्टेक्ट है, सारा कुछ इसने बताया हुआ है। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन कर लेनी है, एग्जीक्यूशन करने के बाद जो TPSL है जो उसका स्क्रीनशॉट देना, और उसके बाद इसने जर्नल बना के देना है, ठीक है। तो और इसकी वीकली और इसी तरह मंथली और 100 ट्रेडों का हमने प्रोसेस बनाना है। हमने ये ट्रेड क्यों ली है और ये हमारा एज के मुताबिक थी, और क्या 100 ट्रेडों के डाटा के मुताबिक आइंदा भी ऐसी ट्रेड लेनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अगर आप अपनी ट्रेड को ट्रैक नहीं करते हैं, तो आपके पास एक सिस्टम हो जो आपको ये करके देता हो, और आप खुद भी इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी आप पैसा बना पाएंगे।